हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। नमस्ते, प्रणाम। चलिए मैं आप लोग के लिए एक कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है 16 साल की लड़की और 60 साल के बूढ़े के साथ पहली रात। ये कहानी शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं सुनाती हूँ। मेरी माँ के कोख में पलने वाला बच्चा बेटा नहीं बल्कि एक बेटी थी। दादी को पता चला तो उन्होंने बाबा को गुस्सा दिलवा कर खाने में जहर मिलवा दिया। बच्ची तो मर गई, लेकिन और जुल्म सहने के लिए माँ बच गई। उसके बाद माँ उम्मीद से ना हुई तो दादी और बाबा माँ को आए दिन मारा कर खून से लथपथ कर देते। उसके कारण माँ पागल हो गई और सड़कों पर फिरने लगी। एक दिन दादी ने मेरा रिश्ता 60 साल के बूढ़े से करा दिया और जब माँ को पता चला तो वह भागती हुई दादी के कमरे में गई और एक जोरदार चीख सुनकर मैं जब कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह तो आज यूं ही बैठी थी कि अचानक गुजरे हुए कल की वह यादें दिमाग पर हलचल सी मचने लगी। अपनी बेटी को चाय बनाने को कहा और खुद कांच की खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां तेज तूफानी बारिश में हर चीज़ों को भिगो दिया था। मुझे अपनी बचपन की यह तूफानी बारिश याद आने लगी थी। दिल में एक दर्द सा उठा था। एक बार फिर दिल चाहा कि माँ की यह गुजरे हुए कल का दिल दहलाने वाले याद पढ़ूं, जो मैंने बाबा और दादी से पूछ पूछ कर डायरी के पन्नों में सुनी थी। आंखों में नमी सी उतरने लगी जब पहले पन्ने को पढ़ने के साथ साथ दिमाग में एक फिल्म सी चलने लगी। दादी की इच्छा थी कि माँ हर साल एक बेटे को जन्म दे, क्योंकि वह खुद 7 बेटों की माँ थी और मेरे बाबा उनके सबसे पहले संतान थे। इसलिए वह जब वहाँ माँ के ब्याह कर लाए तो पहली ही रात मेरी दादी बाबा से पहले माँ के पास जाकर उन्हें घर के सारे रीति रिवाज और तौर तरीके बताने के बाद बोली कि बहू, तुझे भी मेरी रीति को आगे लेकर जाना है। आज तक इस पूरे खानदान में मैं दूसरे औरत हूँ जिसने 7 बेटों को जन्म दिया। अब तू भी मेरी ही रीत के पीछे पीछे चल। 7 पोते जनकर मेरी गोद में डाल देना। दादी की इच्छा सुनकर माँ तो बौखला कर रह गई। औलाद का होना और फिर सालों साल होना और फिर लड़का होगी या लड़की, यह तो ऊपर वाला ही तय करता है। मगर पहले ही रात दादी की इच्छा सुनकर माँ घबरा गई। सारे सपने एक तरफ रख कर वह यह सोचने में मगन हो गई कि अगली पहली औलाद बेटा ना हुआ तो ना जाने मेरी सास के दिल पर क्या गुजरेगी। और फिर पति पीछे चल के 7 पोते जनकर मेरी गोद में डाल देना। दादी की पति कैसा रवैया करेगा। माँ की शादी को 1 हफ्ता गुजरा तो सास की तरफ से इशारों ही इशारों में सवाल और जवाब शुरू हो गए। माँ की शादी को 2 महीने गुजर गए थे, तभी दादी की खुशखबरी ना मिली तो गांव के 3-4 फंडी बाबाओं और देसी जड़ी बूटियों के वैद्यों से संपर्क होने लगा। कई तरह के टुटके लाकर माँ को पहनाने लगी। यह कहती कि किसी दुश्मन ने माँ पर काला जादू करा दिया है। तभी अभी तक एक उम्मीद नहीं हुई। मेरी माँ मासूम थी, अनाथ थी और सास कहती फौरन वह मानकर उसे पूरा करने लगी थी। आखिर कुछ दिन बाद माँ उम्मीद से हुई और दादी की सास में सास आई। और मेरे पिता का मेरी माँ के साथ व्यवहार कैसा था ये भी मेरी दादी पर निर्भर करता था। अगर दादी मेरी माँ से अच्छे व्यवहार से बात करती तो बाबा भी करते नहीं, लेकिन अगर दादी का मूड खराब होता तो बाबा भी माँ के साथ उखड़े उखड़े रह करते थे। माँ का 5वां महीना शुरू हुआ था तो दादी माँ को भी बड़ी डॉक्टराइन के पास अल्ट्रासाउंड के लिए ले गए थे, जहां पता चला कि मेरी माँ जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। दादी को तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वह समझती कि बहू 2 जुड़वा बेटों की माँ बनने वाली है। उनकी बस नहीं चल रहा था, वरना वह वहीं अस्पताल में खुशी से नाचने लगती। मगर अगले ही पल उनकी खुशियों पर पानी ऐसे फिर गया कि डॉक्टर बोली 1 लड़का है और 1 लड़की है। लड़की का नाम सुनकर दादी का चेहरा उतर गया था। फौरन चेहरे पर नफरत सी उभर
आई और माँ के सामने ही डॉक्टर को 5,000 रुपये दिखाकर बोली, क्या इसका एक बच्चा ख़त्म नहीं हो सकता? यानी मेरी दादी मुझे मारने का प्लान बना रखी थी, मगर डॉक्टर का जमीन जिंदा था, उसने फ़ौरन मना कर दिया। इसमें मेरी माँ की जान को और साथ में जुड़वा भाइयों को भी खतरा हो सकता था। जब माँ ने अपने सामने दादी की यह बात सुनी तो उनका जिस्म काँप रहा था। उनकी सांस इस हद तक गिरने को तैयार थी। उन्होंने कभी कभी सोचा भी नहीं था कि खैर जैसे तैसे 9 महीने गुजरे और मेरा भाई इस दुनिया में आ गया। डिलीवरी के बीच कुछ परेशानियों की वजह से डॉक्टर दादी और बाबा से कहने लगी कि यह सिर्फ एक ही जान को बचा सकते हैं। बाबा और दादी फौरन बोले कि हमारे बेटे को बचाओ, अगर ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई तो मेरे जुड़वा भाई दुनिया में आने के कुछ मिनट बाद इस दुनिया को छोड़ गया और मैं दादी और बाबा के जुल्म सहने के लिए दुनिया में आ गई। मेरी तरफ तो उन्होंने देखा भी गवारा नहीं किया। मेरी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, जबकि मेरी दादी नर्स के हाथों में मुझे देखकर गालियाँ देती हुई बोली कि मेरी वजह से मेरा भाई मर गया और वह हम माँ बेटी को यूं ही छोड़कर भाई को लेकर घर चली। कुछ दिन बाद बाबा आए और मुझे भी माँ के घर लेकर कमरे में छोड़ दिया। माँ कहने लगी कि 3 दिन तक तुम्हारे बाबा ने तुम्हें देखना तो दूर, उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। एक वक्त ऐसा भी आया जब दिल इस कदर उदास हो गया कि मैंने सोचा कि काश मेरा बेटा जिंदा रहता और तुम मर जाती। उस पल मैं एक गहरी सांस लेकर रह गई। यह माया भी कितनी मजबूर होती है ना। औलाद से प्यार भी पति और सास की मर्जी जानकर करती है। मेरी माँ भी उन्हीं औरतों में से थी जो सास और पति को खुश करने की कोशिश में अपनी जान की भी परवाह नहीं करती थी। माँ को भी बेटे की मौत का गहरा सदमा था, मगर दादी का रवैया तो उससे भी ज़्यादा तकलीफ देने वाला था। उसी दिन मैं माँ की किस्मत ने पलट खाया और दादी ने माँ की ज़िंदगी पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आखिरकार वह उनकी रीति नहीं निभा सकी थी। उन्होंने तो मुझे देखना भी गवारा नहीं किया था। वह माँ को कोसती रहती और मुझे मारने को श्राप देती रहती। मैं तो मासूम थी, मुझे क्या पता कि मेरी पैदाइश पर यह सब होगा। दादी और बाबा मेरे घर भाई की मौत को जिम्मेदार मुझे ठहराते थे। दादी जब भी मुझे देखती तो आग उगलने लगती, जी भर कर मुझे कोसती रहती। माँ से बर्दाश्त ना होता और वह दादी को बातें सुनाने लगती, मगर दादी तो माँ पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटती थी। उन्होंने माँ पर हाथ उठाने आगे शर्त रखी थी कि अगर वह अगली औलाद बेटा पैदा नहीं हुआ तो वह उनकी बेटी यानी वह मुझे भी घर से बाहर फेंकवा देगी, फिर चाहे मुझे गालियों के आवारा कुत्ते नोच कर खाएं या फिर दरिंदा जैसे लोग, उन्हें कुछ परवाह नहीं थी। कुछ समय गुजरा तो माँ दोबारा उम्मीद से हुई तो एक बार फिर दादी को रवैया माँ के साथ कुछ बेहतर हो गया। वह माँ की सेहत का ख्याल रखने लगी और खुशी से यह वहम पालने लगी कि इस बार तो बेटा ही पैदा होगा। उन्हें अब की बार यकीन था कि इस बार माँ बेटा जानने वाली है। माँ भी उनका रवैया बदलने की वजह से खुश थी, मगर दिल में कहीं ना कहीं डर था कि अगर वह इस बार लड़की हुई तो ना जाने दादी उनके साथ क्या करेगी। मैं भी अब थोड़ी चलने फिरने के लायक हो चुकी थी। दादी मुझे माँ के पास बैठा देखकर उन्हें मुझसे प्यार करते देखती तो फौरन उठाकर मुझे दूर कर देती और कहने लगती कि अपना साया भी मेरे पोते पर मत पड़ने देना, दूर रहना कर अपनी माँ से। जब तक उनके 9 महीने पूरे नहीं हो जाते उसके बाद ही तो वैसे ही अपने पोते को मैं अपनी नज़रों के सामने परवाना चढ़ाऊंगी। मैं तो मासूम थी, सिर्फ 1.5 साल की थी, भला कहाँ अपनी माँ से दूर रह सकती थी। मगर इस उम्र में भी दादी ने मुझे पर कई तरह की पाबंदियाँ लगा दी थी। उसने कहा था कि अगर माँ सारा दिन मेरे साथ ही लगी रही तो उनके पोते पर असर हो सकता है। बेटी को देखते देखते कहीं फिर
ना बेटी जन्म दे। इसी डर से दादी ने मुझे अपने पास सुलाना शुरू कर दिया। मैं माँ के पास जाने के लिए रोती रहती और बार बार माँ को आवाज़ देकर सिसकियाँ करती, मगर दादी को मुझे पर रहम नहीं आ रहा था। उन्होंने तो मुझे अपने कमरे में अलग कर बंद करके छोड़ दिया था। माँ को भी मुझसे मिलने की अनुमति ना थी। मैं सारा दिन और रात माँ से मिलने के लिए बेचैन रहती और वह मुँह आवाज़ देने लगती, मगर दादी ने तो मुझे एक दुपट्टे के साथ बांधकर अपने बिस्तर में बांध दिया था ताकि मैं कमरे से बाहर निकल कर माँ के पास ना जा सकूं। जब बहुत से ज़्यादा भूख लगी तो दादी ने कहती, मगर दादी मुझे दूध पिलाने के बजाय सूखी रोटी दे दिया करती थी, जिसे चबाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मगर पेट में उठ रही दर्द की लहर मुझे यह खाने पर मजबूर कर दिया करती थी। मेरी माँ कमरे से बाहर खड़ी खड़ी मुझे अक्सर देखती रहती और छुप छुप कर रोती रहती। कई बार दादी के घर से बाहर जाने के बाद वह मेरे पास आती और मुझसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती रहती। माँ का कहना था कि तुम ऊपर वाले से प्रार्थना किया करो कि इस बार ऊपर वाला मेरी गोद में बेटा डाल दे, क्योंकि यह सारी मुसीबत तभी टल सकती है जब मैं उनको एक बेटा पैदा करके दूंगी। मैं मासूम थी, कुछ समझ बूझ ना रखती थी, इसलिए जो माँ कहती वह वैसे ही करती, वही शब्द दोहरा करती। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करते हैं, मगर जब भी मुझे पर दादी जुल्म करती, वह मुझे खाने को कुछ ना देती और वह सूखी बासी रोटी जो मेरे हलक में कांटों की तरह चुभ रही होती। मैं जब रो रो कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी माँ को बेटा दे दे ताकि मैं दोबारा माँ के पास जाकर सो सकूं, उनके हाथों से खाना खा सकूं, दादी जब मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलने देखती तो वह जोर जोर हंसने लगती। उनकी तो हंसी ही ना रुक सकती। एक दिन दादी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई ताकि यह पता करवा सके कि आखिर इस बार माँ क्या पैदा करने वाली है। माँ को जब वह डॉक्टर के पास लेकर गई तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, मगर जब कुछ घंटे बाद वापस घर आई तो माँ रो रही थी, जबकि दादी उन्हें गुस्से से देखकर बुड़बुड़ा रही थी। एक बार फिर माँ एक बेटी की माँ बनने वाली थी और जब यह खबर डॉक्टर ने दादी को सुनाई तो उनका तो पारा हाई हो चुका था। उनका तो बस नहीं चल रहा था, वरना वह वहीं खड़े खड़े मेरी माँ का मुंह नोच लेती। शाम को बाबा घर आए तो दादी सब कुछ बाबा को बताने लगी। माँ के तो होश उड़ रहे थे। आने वाली बेटी से ज़्यादा उन्हें दुनिया में मौजूद बेटी की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि दादी ने तो यह शर्त रखी थी कि अगर बेटा पैदा हुआ तो ही वह मुझे घर में रखेगी, वरना कचरे में इसी तरह फेंक देते। इस दिन बाबा और दादी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। माँ डरी सहमी और कमरे में बैठी थी और ना जाने बाबा उन्हें क्या कहेंगे। मगर कुछ देर बाद दादी कमरे में आई और हाथ में खाने की ट्रे थामे हुए लाई जिसमें खाना था। दादी ने कहा वह खाना माँ के सामने रखा, बोली कि आज खाना खा लो, कल से घर की सारी जिम्मेदारी तुम खुद उठाओगी। माँ को दादी की यह खामोशी कुछ खटक रही थी, मगर वह सोचों में गुम दादी का लाया हुआ खाना खाने लगी, इस बात से अनजान की खाने में जहर मिल गया है। माँ ने पेट भरकर खाना खाया। जैसे ही वह खाना माँ के पेट में पहुँचा, उन्हें अपने शरीर में एक गरमाई सी महसूस होने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर एक आग की भट्टी जल चुकी है, जिसकी आग की तपिश इस कदर ज़्यादा थी कि उन्हें अपना सारा जिस्म झुलसता हुआ महसूस होने लगा। हलक में कांटे चुभने लगे और वह बिस्तर पर लेट लेट के तड़पने लगी। बहुत मुश्किल से बोलकर उन्होंने दादी और बाबा को कोई आवाज़ दी, मगर दोनों में से एक भी उनके पास न गए और वह दोनों तो दादी के कमरे में बैठे माँ के दर्द भरी आवाज़ सुनकर हंस रहे थे और एक दूसरे की आंखों को देखकर अपना प्लान पूरा होता देख वह खुश हो रहे थे। मुझे तो दादी ने दुपट्टे से चारपाई पे बांध रखा था।
मुझे माँ की यह दिल दहला देने वाली आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं बार बार दादी और बाबा को कह रही थी कि माँ के पास जाओ। आखिर वह क्यों इस कदर चिल्ला रही है, उन्हें क्या हुआ था? मगर दोनों में से कोई भी उठकर माँ के पास ना गया। सारी रात माँ दर्द भर तड़पती रही और चिल्लाती रही। आखिरकार जब उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई तो बाबा और दादी उठे और माँ को लेकर अस्पताल चले गए। जब अस्पताल में डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो वह कहने लगी कि इनका बच्चा उनके पेट में ही मर चुका है, जबकि मेरी माँ की हालत अब खराब से खतरे से बाहर है। जहर वाला खाना खाने के बाद माँ बच गई थी, जबकि मेरी बहन दुनिया में आने से पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। माँ को घर लाया गया तो वह बहुत रोई थी। दादी और बाबा ने तो उनकी जान लेने में भी परहेज न किया था। माँ को अब मेरी फिक्र सताने लगी। वह फौरन मुझे दादी के कमरे से लेकर चली गई और मुझे अपने सीने से लगा कर बैठ गई। वह समझ चुकी थी कि कहीं दादी मेरे साथ भी वही सब ना करे जो उनके साथ हुआ था। उससे बढ़कर जो बात हमें डॉक्टर ने बताई थी वह यह था कि मेरी माँ अब दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। जहर ने माँ से औलाद पैदा करने वाला काबिलियत छीन लिया था। माँ को जब यह पता चला तो उनके होश उड़ गए, जबकि दादी माँ को बहुत मारने लगी। अब उसकी नज़र में मेरी माँ की कोई अहमियत नहीं रही थी। माँ अभी अभी इतने बड़े हादसे से बचकर निकली है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वह तो चलने फिरने से भी मजबूर थी, मगर इसके बावजूद दादी ने उतरकर जरा भी तरस नहीं आया। उन्होंने माँ को बहुत मारा था। जब हाथ मार मार कर थप्पड़ जाती तो पैरों की ठोकर से माँ को मारने लगती और मेरे बाबा सामने बैठकर यह सारा मजारा देखकर सारा झटक कर जाते रहते। दादी बाबा की दूसरी शादी की तैयारी करने लगी और मेरी माँ को कई बार तलाक लेकर घर से निकलने की कोशिश की। मैं भी माँ के साथ ही कई बार घर की चौखट से बाहर गिराई गई, मगर हर बार माँ हाथ जोड़कर तो कभी पैर पकड़कर गिड़गिड़ा कर दादी से घर के किसी कोने में रहने की अनुमति मांग लेती। आखिरकार दादी को रहम आ गया और उन्होंने माँ को घर में बहू के रूप में ही नहीं बल्कि घर की नौकरानी बनाकर रख लिया, ताकि वह सारा दिन घर का सारा काम माँ ने करवाए और बदले में 2 वक्त का खाना और ढेर सारे मार पीट किया करें। दादी ने बाबा के लिए नई लड़की देखनी शुरू कर दी और वह माँ को दिखा दिखा कर कई लड़कियों की तस्वीर बाबा को दिखाती और माँ से कंपेयर किया करती। माँ अब उस घर में पति के होते हुए भी तलाकशुदा औरत का कलंक लेकर जी रही थी और इस जालिम दुनिया में अनाथ, अनपढ़ और सीधी सादी होने की वजह से दादी और बाबा की नौकरानी बनकर एक कोने में पड़े रहने की भीख लेकर उनकी गुलामी कर रही थी। मगर कहते हैं ना, सब्र का बांध एक दिन जरूर टूटता है। माँ ने जब बर्दाश्त ना हुआ तो वह एक दिन दादी के सामने फाट पड़ी। बाबा ने जब अपनी माँ के सामने अपनी तलाकशुदा पत्नी या यूं कहें कि एक नौरानी जुबान चलते देखी तो उसने बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने माँ को बालों से पकड़ और सामने दीवार की ओर जोर जोर से सर मारना शुरू कर दिया। माँ का सर वह कितनी ही देर तक दीवार पर मारते रही, यहाँ तक कि उनके जिस्म में जरा सी भी हिम्मत बाकी ना रही। वह जमीन पर बेहोश हो गए। उनका सर फट चुका था और खून बहकर फर्श पर फैल चुका था। मैंने जब यह माजरा देखा तो भागकर माँ के पास आई और उनका सर अपनी गोद में रख कर रोने लगी और बाबा को माँ से दूर करने लगी। बाबा ने मुझे भी बहुत मारा था। मैंने माँ के सर से निकलता हुआ खून देखा तो मेरा जिस्म कांपने लगा। आखिर मेरी उम्र ही क्या थी, मैं तो एक कम उम्र की बच्ची थी। अपनी कमीज की मदद से मैं माँ के सर के जख्म को साफ करने लगी, मगर खून था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बाबा के आगे भीख मांग रही थी कि मेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाओ, वह मर जाएगी। पहले
दोनों ने साफ मना कर दिया, मगर जब मोहल्ले की कुछ औरतें हमारे घर आईं और माँ को देखा तो उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया। दादी को अपनी इज्जत का ख्याल आया, इसलिए बाबा को ना चाहते हुए भी कहा कि इसको अस्पताल ले जाओ। वह सोच रहे थे कि ये मर चुकी होगी, मगर ऐसा ना हुआ। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनकी सांसें चल रही थी। 2 दिन तक वह अस्पताल में बेहोश पड़ी थी। जब उन्हें होश आया तो वह दिमागी तौर पर अपना होश खो चुकी थी। उन्हें बहुत सदमा लगा था। वह बार बार एक ही बात कहकर शोर मचाया करती कि मेरी सास ने जहर देकर मेरे बच्चे को मार दिया और वह दोनों मिलकर रोज मुझे दीवारों पर के साथ मारते। मैं हर बार बच जाती हूँ। मेरी माँ पागल हो चुकी थी। वह एक ही बात बार बार दोहराया करती थी। मैंने जब माँ की यह हालत देखी तो मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरा तो अकेला सहारा था मेरी माँ, जो अब इस हालत तक पहुंच चुकी थी। और आखिर कौन मुझे बाबा और दादी के जुल्म से बचाता। माँ यूं ही गालियों में निकल जाती और मैं उन्हें वापस घर तक लाया करती। दादी को तो उनसे कोई मतलब नहीं था। कुछ दिन गुजरे और दादी बाबा के लिए एक नई पत्नी विदा करके घर में ले आए। वह भी दादी और बाबा की जैसी ही थी। माँ एक दिन घर से बाहर निकल गई और सड़कों पर घूमने लगी। उसके बाद माँ मुझे कहीं मिली। मुझे भी दादी ने डरा धमका कर मना कर दिया था कि खबरदार जो अपनी माँ को वापस घर ले आई, वरना तुम्हारा सर भी इसी तरह दीवार में मार मार कर उसे जैसा करके बाहर छोड़ देंगे। मैं तो सहम गई। वक्त गुजरता चला। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी जब एक दिन बाबा घर आए और दादी को बताने लगे कि मैंने आंचल के लिए एक रिश्ता देखा। चाहता हूँ कि जल्द से जल्दी उसे अपने घर ही कर दूँ। कम से कम एक बोझ तो मुझे छुटकारा हासिल होगा। बाबा की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ना जाने कैसा रिश्ता उन्होंने पसंद किया था मेरे लिए। अगले दिन कुछ लोग हमारे घर में रिश्ता लेकर आए, जिसमें एक 60 साल का अधेड़ उम्र का आदमी भी था। मैं तो मासूम सी, मगर दादी और बाबा को मुझे पर जरा भी रहम ना आया। वह उस 60 साल के बूढ़े को मेरे लिए पसंद कर चुके थे। मेरी आंखों से आंसू गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बार बार माँ को याद करके आवाज़ें देती, मगर वह भी तो पागल हो चुकी थी। 2 दिन बाद मेरी शादी का दिन फिक्स हुआ। दादी ने मेरे लिए कोई दहेज नहीं बनवाया था, बल्कि अपने कुछ पुराने कपड़े निकाल कर मेरे सामने रख दिए और बोले कि यह अपने साथ ले जाना और हमारे घर से दफा हो जाना। वह दिन मेरी जिंदगी में नरक बनकर गुजरे थे। वह व्यक्ति भी कोई अच्छी आदत का मालिक नहीं था, बल्कि उसकी मुझसे पहले भी 3 पत्नियां रह चुकी थी। उस वक्त के जुल्म सितम और बुरी आदत की वजह से कोई मर चुकी थी। वह फिर उससे तलाक ले चुकी थी। शादी वाला दिन आया तो मैं माँ का शादी वाला जोड़ा पहनकर बैठी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल कर बह रहे थे। जी चाह रहा था जहर खाकर मर जाऊं और अपनी ज़िंदगी को यहीं पर ख़त्म कर दूं। बैठे बैठे माँ की याद आ गई, मगर वह तो कोई भी नहीं थी। अभी शादी करने के लिए वह आदमी नहीं आया। मेरी शादी की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी और मेरी शादी एक 60 साल के बूढ़े से होने जा रही थी। दादी मेरे सामने बैठी मुझे डांट डपक कर डरा कर समझा रही कि खबरदार, जो कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वह मुझे मारकर समझाती। मैं तो बस पत्थर बनी बैठी थी। जब दादी मेरे कमरे में निकली तभी मेरी माँ घर में आई। उनके बाल बिखरे हुए थे और मेरे कुचेले फटे हुए कपड़े देखकर मेरे आंखों से आंसू आ गए। तभी मेरी माँ दादी की तरफ बढ़ी। दादी अपने कमरे में गई। मुझे दादी की और माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी तो मैं फौरन उठकर दादी के कमरे में जाने लगी। मगर जब मैंने कमरे में पहला कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। माँ ने आंगन में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर दादी के चेहरे और गर्दन पर कई वार कर दिए थे। दादी का खून पूरे कमरे में फर्श पर फैल चुका था। हर तरफ
खून की बदबू थी और उनका चेहरा पहचानने के लायक भी नहीं था। दादी तड़प रही थी जबकि माँ उन्हें मार मार कर एक ही बात कही जा रही थी, खबरदार, जो मेरी बेटी पर जिंदगी तंग कि एक बेटी को तो मार दिया, अब दूसरी पर आंच भी नहीं आने दूंगी। बाबा माँ का यह रूप देखकर बेहोश होकर आंगन में गिर चुके थे। डर से उनका जिस्म थर-थर काँप रहा था। पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी, यहाँ तक कि पुलिस भी घर आ गई। बाबा इस कदर डर चुके थे कि वह अपने होश खो बैठे थे। वह पागलों जैसी बातें करने लगे। पुलिस को कहने लगी कि मैंने मारा था अपनी माँ को। मेरी पत्नी तो पागल है, मेरी माँ सच में ही पागल थी। उन पर भी केस चला, मगर जब उनकी दिमागी हालत की रिपोर्ट देखी गई तो उन्हें पागल खाने शिफ्ट कर दिया गया। जबकि मेरे बाबा अपनी माँ की कत्ल होने की वजह से उम्र कैद के लिए जेल जा चुके थे। मेरी माँ का मानसिक संतुलन अब इलाज से कुछ ठीक हो चुका था। अब वह सब अच्छा बुरा समझने लगी थी और आज मेरे साथ मेरे घर में रहती थी। मेरी शादी एक अच्छे घराने में हो चुकी है। मेरी औलाद जवान है, मगर वह गुजरा हुआ कल आज भी कल की तरह अक्सर याद आ जाता है।